दोस्तों, आज मैं आपको भगवद गीता के बारे में कुछ साइंटिफिक फैक्ट बताने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, वही भगवद गीता जिसे आपने मंदिरों अपने बड़े बूढ़ों को पढ़ते हुए देखा होगा। दोस्तों, आज हम भगवद गीता से जुड़े कुछ ऐसे साइंटिफिक बातें बताने जा रहे हैं जो भगवद गीता में हज़ारों साल पहले कही गई थी। और आप यकीन मानो या ना मानो, लेकिन आज भी दुनिया के कई महान रिसर्चर भगवद गीता को पढ़ते हैं। किसी धार्मिक मकसद के लिए नहीं, बल्कि एक प्योर साइंस बुक की तरह है। और ऐसी बहुत सारी थ्योरी हैं जिसे आप भगवद गीता में कई बातों से रिलेटेड कर सकते हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखें। आप इसे ज़रा से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसे अच्छे तरीके से समझें और भगवद गीता को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश करें। क्योंकि भले ही आपका भगवान जैसी कोई शक्ति पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन आपको ये पता चल ही गया होगा कि हमारे रोज़ के जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इस पवित्र बुक में मौजूद हैं, जिन समस्याओं को लेकर हम काफ़ी परेशान रहते हैं। आप इसे किसी धार्मिक बुक की तरह नहीं, बल्कि एक नॉर्मल बुक की तरह समझकर इसे पढ़ सकते हैं, जिसे हज़ारों साल पहले लिखा गया था। दोस्तों, वैसे तो गीता को साइकोलॉजी के लिए बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि इसमें आपको बायोलॉजी, फिज़िक्स, मैथ और एस्ट्रोलॉजी जैसे कई टॉपिक के बारे में ऐसी बातें हैं जिनके बेस पर बड़ी से बड़ी खोज यानी डिस्कवरी हुई है। शुरू करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं इस वीडियो में जो भी बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनें। आप तुरंत जजमेंट होकर यानी अपनी कोई भी धारणा बनाने से पहले मेरे बताए गए बातों को ध्यान से सुनिए, फिर अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है थर्मोडायनेमिक लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। उसे बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी बदला जा सकता है, जिसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने मशीनों को तो देखा ही होगा जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलता है, यानी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसे ही हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। इस लॉ को गीता में कुछ इस तरह बताया गया है। भगवद गीता के अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 23 में लिखा गया है कि हमारी आत्मा यानी सोल एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, बस अपना शरीर बदलती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ तो आत्मा की बात की जा रही है, तो इसका एनर्जी से क्या लेना देना। यार, आत्मा भी तो एक एनर्जी ही है। मॉडर्न साइंस में इसे भी एक एनर्जी ही माना जाता है, जो हमारे मरने के बाद हमारी बॉडी से रिलीज़ होता है। अब चाहे ये बड़े अमाउंट पे हो या फिर छोटे अमाउंट पे, लेकिन कोई ऐसी एनर्जी है जो हमारी बॉडी से रिलीज़ होती है। उसे बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि इतने सालों पहले किसी ने ये आइडिया यानी इस थ्योरी के बेस दिया था, जिसे आज मॉडिफाई रूप में आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। दूसरा है मेडिटेशन। चाइना और जापान के कुछ ऐसे मेडिटेशन टेक्निक्स हैं जिसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम इसे डेली रूटीन में प्रयोग करके अपने स्ट्रेस यानी तनाव, गुस्से और फोकस ना रह पाने की प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हैं, और अपने पीस ऑफ माइंड यानी अपने मन को शांत करने की प्रॉब्लम को भी सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। लेकिन भगवद गीता के अध्याय 6, जिसका नाम है ध्यान योग, इसे इस टेक्निक की सारी डिटेल्स और उसके फ़ायदे बताए गए हैं। ऐसी टेक्निक्स जिसे चाइना और जापान अपना बताते हैं, असल में वे सारी साइंटिफिक टेक्निक्स को गीता के चैप्टर 6 में बहुत अच्छे से समझाया गया है। तीसरा है आर्टिफिशियल लाइफ। भगवद गीता में लिखा है कि अहम बीजा प्रदः पिता। इसका मतलब है कि इस दुनिया की सारी ज़िंदगी यानी लाइफ किसी एक दूसरे लाइफ से पैदा होती है, यानी स्पॉन्टेनियस जनरेशन जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब है ऐसी ज़िंदगी जो किसी नॉन लिविंग यानी मटेरियल से पैदा हुई है। उदाहरण के लिए एक ऐसा लिविंग सेल जो किसी नॉन लिविंग थिंग यानी एक मशीन से पैदा हुआ हो, तो उसे हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहेंगे। अब आप में से कुछ लोगों ने इस थ्योरी के बारे में सुना होगा, जिसमें यह बताया गया है कि लाइफ मैटर से क्रिएट की जा सकती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह कोई थ्योरी नहीं, बल्कि एक हाइपोथेसिस है, यानी यह सिर्फ एक कल्पना है। किसी ने आज तक ये प्रूफ नहीं किया कि लाइफ को मैटर से क्रिएट किया जा सकता है, बल्कि साइंटिस्ट लुईस पास्चर ने अपनी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन में ये दिखाया है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन से लाइफ नहीं बनाई जा सकती। उन्होंने ही सबसे पहले पैस्चराइजेशन टेक्निक को खोजा था। उन्होंने दूध को उबालकर पैस्चराइज कर दिया, यानी कि उनमें से सभी जीवित चीज़ों को निकाल दिया।
जिसकी वजह से वह दूध काफ़ी महीनों तक ख़राब नहीं होता था, यानी कि उसमें कोई फंगस नहीं पड़ता था। दोस्तों, फंगस एक तरह का लिविंग बैक्टीरिया होता है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये साबित किया कि लाइफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन से नहीं बनाई जा सकती, और भगवत गीता में यह बात कही गई है। चौथा है सिमुलेशन। एलोन मस्क और स्टीफन हॉकिंस जैसे बड़े फ्यूचरिस्टिक यानी कि हमेशा दूर के सोच रखने वाले लोगों ने कहा है कि हमारी दुनिया एक मायाजाल है, यानी सिमुलेशन हो सकती है। सिमुलेशन का मतलब होता है जहां हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं हमारी ये दुनिया सिमुलेशन यानी कंप्यूटर प्रोग्राम तो नहीं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस दुनिया को एक मायाजाल यानी मैट्रिक्स बताया है। उनके कहने के मुताबिक ये हुआ है कि इस दुनिया के प्रोग्रामर हैं और ये यूनिवर्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, और ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स यानी कंप्यूटर प्रोग्राम मौजूद हैं जिनके अलग अलग डेवलपर्स हैं। लोगों का ऐसा भी कहना है कि जब ब्रह्मा जी को घमंड हुआ था कि उन्होंने इस दुनिया का निर्माण किया है, तब श्री भगवान कृष्ण ने अलग अलग ब्रह्मा जी को बुलाकर उनका यह भ्रम तोड़ा था, यानी कि उन्होंने अलग अलग ब्रह्मांड के डेवलपर्स को बुलाया था। मल्टी यूनिवर्स की थ्योरी भगवत गीता के हजारों साल पहले बताई गई थी, जिसे आज साइंटिस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस मानते हैं। जैसे हमारी दुनिया में सभी कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़े होते हैं, उसी तरह अलग अलग यूनिवर्स यानी कंप्यूटर प्रोग्राम भी आपस में किसी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, और उस नेटवर्क का नाम है ब्लैक होल। मल्टी यूनिवर्स और पैरेलल यूनिवर्स हाइपोथेसिस में ये माना गया है कि कोई भी चीज़ ब्लैक होल में चली जाती है तो वह किसी दूसरे कंप्यूटर सिमुलेशन यानी किसी दूसरे यूनिवर्स में चली जाती है। क्या आपने कभी सोचा था कि भगवत गीता में इतनी एडवांस थ्योरी का भी वर्णन हो सकता है? ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं जो साइंस और साइकोलॉजी के फील्ड में गीता में कही सभी बातों को सही साबित करती है। आपको शायद यह पता नहीं होगा कि भगवत गीता सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि इंग्लिश, जापानीज़, चाइनीज़, जर्मन और बहुत सारी लैंग्वेजेस में पब्लिश हो चुकी हैं, और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसे ज्ञान का भंडार है जिसे पूरी दुनिया जानना चाहती है। मगर भारत के लोग भगवत गीता को एक धार्मिक किताब समझते हैं और ये सोचते हैं कि उसमें बस भगवान की बातें ही लिखी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज तो मैंने आपको गीता और साइंस के बीच के रिलेशन का 0.1% भी नहीं बताया है। गीता में बहुत सारी बातें लिखी हैं जो साइंस ने आज साबित कर दिखाई हैं, और आपको अपनी लाइफ से जुड़ी कुछ डिसीज़न लेने हैं या फिर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आपको गीता पढ़ना ज़रूर शुरू करना चाहिए। अगर आपने उसमें लिखे सभी बातों को समझ गए तो आपके पास ऐसा कोई भी सवाल नहीं बचेगा जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा। तो आपको ये भगवत गीता के फैक्ट के बारे में जानकर कैसा लगा, आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।